हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से पार्ट 10 जो कि होगा हाइट एंड डिस्टेंस के इंट्रोडक्शन के ऊपर। हम यहाँ पे देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का एक इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं और क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस वैसे डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन आपको टाइप्स में बताऊँगा और कैसे आपको आगे वीडियो मिलेंगे इस बारे में चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर के, वो ज़्यादातर आपके 3 एंगल्स पे ही बेस्ड होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, इन्हीं पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे। फिर भी आगे और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको ऐसा नहीं होगा कि हम छोड़ देंगे, उनको भी कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर 90% क्वेश्चंस यहीं से आपके निकल के आते हैं। और इनकी वैल्यूज़ जो आपकी होंगी वो कैसे आपको याद रखनी है, tan के रूप में ही आते हैं। ज़्यादातर में आपको tan या cot ही लगाना होता है। तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, फिर से आपको बता दूं कि आपको बस 2 ट्रायंगल ये याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। कैसे होता है? 1, 2 एंड 3, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। नेक्स्ट आपका होता है, ये क्या होता है? 45 डिग्री का दोनों तरफ होता है, तो 45 डिग्री यहाँ पे लगा दिया। 1, 2, 1 होता है और यहाँ पे लगा दिया अंडर रूट। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे tan की कोई भी वैल्यू निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। tan 30 की वैल्यू आपको निकालनी है तो 30 है, इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, साथ में क्या होगा? इसके बेस होगा, तो 1/√3 हो जाता है। इसी तरह अगर मुझे tan 60 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। tan 60 होगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है p अपॉन में b, तो परपेंडिकुलर क्या है? √3 अपॉन में 1, तो ये √3 आ जाता है। तो मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी है, tan 45 की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। 1/1 क्या हो जाएगा? 1। तो कैसे भी आप करके आसानी से वैल्यूज़ को निकाल सकते हो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस ये 2 ट्रायंगल आपको अगर पता है तो पहली बात तो ये हो गई, हमारा क्लियर हो गया कि ज़्यादातर हमको tan यूज़ करना है, tan या फिर cot, और उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी ये हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहली इन्फॉर्मेशन, इसको आप समझ के रखिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बहुत सारे लोगों को मैंने 30 और 60 की वैल्यू में कन्फ्यूज़ होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अगर हमको ये पता है कि कैसे हमको इसको यूज़ करना है। तो दूसरी अगर बात करूँ तो मैं आ जाता हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे कि कितने टाइप्स के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो टाइप्स की अगर मैं यहाँ पे चर्चा कर लूँ आपसे कि यहाँ पे पहला टाइप तो होता है कि आपको एक ही एंगल दिया रहेगा और आपको एक ही बिल्डिंग दी रहेगी। ठीक है, तो आपको कैसे क्वेश्चन आएगा कि जैसे यहाँ पे आपको दिया गया सिंगल एंगल का जो क्वेश्चन होता है, ऐसे होगा कि आपको ये बिल्डिंग कोई दे देगा जिसकी ऊंचाई दे देगा h है, और ये आपको एंगल दे देगा कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दे के आपसे पूछा जाएगा कि इसकी हाइट क्या है। मान लीजिए दूरी दे दिया 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, कुछ भी, तो आपसे हाइट पूछा जाएगा। तो आपको tan ही लगाना है। tan 30 लगाएंगे, क्या करेंगे? h अपॉन में 10 करेंगे, tan 30 की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको यूज़ करना है जब भी सिंगल आपको पूछा जाता है। तो दूसरा जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसे पेड़ होता है लगा हुआ, कहते हैं पेड़ है, और यहाँ पे बिजली आके गिरी तो पेड़ क्या हुआ? यहाँ से टूट गया, यहाँ से इस जगह से टूट गया, और ये पेड़ आपका टूट करके नीचे गिरता है। वैसे आपको देखने में थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन समझ के रखिएगा कि यही वाला पेड़ है। मान लीजिए इसकी लंबाई को और बढ़ा देता हूँ, तो ये टूट के ऐसे गिरा और यहाँ पे आके धरती से टच हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एंगल बना के दे देंगे कि 30 डिग्री या 60 डिग्री पे आपका टच हो रहा है, और आपको ये दूरी दे देंगे कितनी दूरी पे गिरा है, 20 मीटर की दूरी या कुछ भी। तो आपसे पूछा क्या जाएगा? पेड़ की पूरी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हम इस लंबाई को निकालेंगे। ये लंबाई हमको निकल गई और ये हमको पता रहेगा, तो ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये मान लीजिए आपकी h1 है और ये आपकी क्या निकल के आई? h2 आ गई। तो पूरी लंबाई अगर पेड़ की निकालनी होगी तो क्या करेंगे? h1 + h2 कर देंगे और हमको पूरी लंबाई निकल के आ जाएगी। तो ये तो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तीसरा जो इसका टाइप होता है, ये जो आपका सेकंड है उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल की जगह पे अब 2 एंगल यूज होता है। कैसा होता है कि यहाँ पे आपको ऐसे बिल्डिंग दे देते हैं, कहते हैं आपकी बिल्डिंग है जिसका यहाँ पे कोई डिग्री दे देते हैं कि कोई अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये देखता है कि उसकी, मान लीजिए कहता है कि 30 डिग्री पे आपका है। फिर क्या कहते हैं कि इसी बिल्डिंग के ऊपर कोई झंडा सा लगा हुआ होगा, कहेंगे आपका कोई फ्लैग लगा हुआ है,
तो अगर इस फ्लैग को देखता है, ये तो आपकी यहाँ तक बिल्डिंग है, लेकिन अगर इस फ्लैग के टॉप को देखता है तो इससे आपका एंगल कुछ इस तरीके से निकल के आता है, कहते हैं 45 या 60 डिग्री जो भी है दे देंगे। फिर आपसे कहेंगे क्या कि आप ये पूरी लंबाई निकाल के दिखाइए। तो करना एकदम उसी तरह है जैसे भी हमने देखा था, इसमें भी सेम कहानी होती है, लेकिन यहाँ पे 2 एंगल यूज होता है। जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको करके देखेंगे। टाइप आप समझ के रखिए कि एक टाइप आपका ये होता है, ठीक है। तीसरा टाइप हो गया। फोर्थ टाइप इसका क्या होता है, फोर्थ टाइप में यहाँ पे हम 2 बिल्डिंग का यूज़ करते हैं। 2 बिल्डिंग का यूज कैसे होता है, देखिए कि आपकी एक बड़ी बिल्डिंग होती है और एक आपकी क्या होती है, छोटी बिल्डिंग होती है यहाँ पे, और दोनों के बीच की दूरी आपको दे के रखेगा कि इतनी दोनों के बीच की दूरी है। कहेगा इस बिल्डिंग के टॉप से हम देखते हैं तो ये आपका एंगल बनता है, इस बिल्डिंग के टॉप से देखते हैं इसके बॉटम को तो ये एंगल यहाँ पे कुछ बनता है। मान लीजिए 30 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बनता है। तो आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी किसी एक बिल्डिंग की लंबाई को दे करके कि दूसरे की लंबाई बताओ, या फिर कुछ केस ऐसा बनेगा कि अगर ये 45 डिग्री होता है तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको, एक छोटा सा ऐसे बता देता हूँ ट्रिक, कि जब भी आपको यहाँ पे 45 डिग्री देने को कहेगा, दे देगा, तो आपको चाहे लंबाई दिया हो चाहे ये यहाँ की तक की दूरी दिया हो, जो भी एक सिंगल देगा दूसरा उसी वही सेम होगा, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1/1 एक ही होता है। मतलब ये अगर 20 मीटर दे दिया तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। इस बात को आप समझ के रखिए। तो इस क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आपका फॉर्म होता है। 5वां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से होता है, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है कि उसमें आपकी एक बिल्डिंग होती है और दूसरी भी बिल्डिंग हुई होती है, दोनों के बीच की यहाँ पे दूरी दिया होता है, और यहाँ पे जो व्यू होता है कैसा होता है कि एक बिल्डिंग से हम देखेंगे दूसरे की बॉटम को और उसी के टॉप को, मतलब एक ही जगह से हमको यहाँ पे देखना होता है। यहाँ पे दोनों बिल्डिंग तरफ से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही बिल्डिंग से हम देखते हैं, एक के बॉटम को और एक के टॉप को। ये दोनों केस में रिवर्स हो सकता है, ऐसा नहीं कि बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग को ही देखना है, इसका उल्टा भी आपको दे सकते हैं। तो दोनों ही के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टाइप 5 हो गया। इसमें टाइप 6 आपका क्या पूछा जाता है कि आपका टाइप 6 आपका होता है कि मान लीजिए यहाँ पे दे देता है, कहते हैं सूरज है, कोई व्यक्ति खड़ा है, इतनी दूरी पे खड़ा है, तो कहते हैं कि इतनी दूरी पे है, तब आपका जो इनका जो कोण बनता है वो कुछ इतना बनता है। अब जो सूर्य होता है वो क्या बदल लेता है, अपनी पोजीशन बदल लेता है। या फिर इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कोई व्यक्ति है जो आ रहा है, तो अगर यहाँ से देखता है, इतनी दूरी से देखता है, तो उसका सूरज का जो एंगल होता है वो इतना होता है, मान लीजिए 30 डिग्री है। थोड़ी दूर और चल के आ जाता है तो ये आपका 45 डिग्री या 60 डिग्री पर पहुंच जाता है, तो आपसे पूछा जाता है दूरी कितनी है। ये दूरी भी आपसे पूछी जा सकती है, ये दूरी पूछी जा सकती है। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपका टाइप बनता है। 7वां टाइप इसमें क्या होता है कि 7वें टाइप में आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ये लोग, वो भी क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। उसमें क्या होता है कि दे देते हैं कोई भी प्लेन है या फिर कोई जो आपका गैस से चलने वाला गुब्बारा होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि वो आपका है धरती से इतनी दूरी पे है, तो आपका कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, देखता है उसे इतनी दूरी पे है, कहते हैं 5 मिनट बाद या 10 सेकंड बाद वो इतनी दूरी पे पहुँच जाता है। फिर वहाँ से हम देखते हैं तो उसका कोण कुछ बदला हुआ रहता है। तो ऐसे ही केस में आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे या तो ये दूरी दे देंगे तो आपसे लंबाई पूछेंगे, या तो ये दूरियाँ आपको लंबाइयाँ यहाँ पे दिए रहेंगे तो आपसे दूरी पूछेंगे कि कितनी दूरी इतनी देर में इसने चल ली। तो ये आपको बताना होगा कि इतने मिनट में, इतने सेकंड में इसने कितनी दूरी तय कर ली। तो टाइम एंड डिस्टेंस के आधार पर भी ये पूछा जाता है, इसको भी हम देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। 8वां जो टाइप होता है इसका ये होता है कि यहाँ पे सिंगल ही आपका रहता है, कि जैसे यहाँ पे बताया था ना कि ये यही वाला आपका सेम टाइप होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे बस डिफरेंस होता है केवल टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे इसको ऊपर वाला छोड़ दीजिए कि यहाँ पे आपको ऐसे दे देगा कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे है, देखता है इतनी दूरी पे इतने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, 5 मिनट और आगे वो चलता है, यहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का ही रह गया है। तो आपसे या तो ये दूरी पूछेंगे कितनी दूरी पे स्थित है, या फिर इसकी लंबाई पूछेंगे। जो एक पूछेंगे तो दूसरा दिया होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 45 दे देगा, कह देगा 20 मीटर की दूरी पे अभी यहाँ पे ये पहुँचा है, तो इतना आप समझ सकते हैं कि 20 मीटर ये है तो 45 है तो 20 मीटर ये भी होगा। तो ये आपको कैसे निकालना है, बहुत आसान है। tan 30 डिग्री का लगाएंगे, क्या होगा, लंबाई बटे में क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो ऊंचाई बटे में आधार आप लगा देंगे तो यहाँ तक की दूरी तो पता है 20 मीटर, इसको आप x मान कर भी आसानी से कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे और सारे के सारे वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए, जिससे आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और आपको पैटर्न भी समझ में आएगा कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है।
तो मेरे ख्याल से 8 टाइप हैं जो मैंने आपको यहाँ पे ब्रॉडली क्लासीफाई किए हुए हैं। इन 8 टाइप को आप देख के रखिए कि यहाँ पे देख के रखिए कि आपका 2 तो आपके निकल जाते हैं जो कि आपके सिंगल एंगल पे पूछे जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और आपके बाकी जो है वो सारे के सारे क्या है कि आपके 2 से अधिक एंगल यहाँ पे पूछे जाते हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन हैं इनको भी आप समझ के रखिए। बहुत सारे लोगों को टाइप नहीं पता होते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जब आपको पता चल गया इन 8 को छोड़ के बाकी और कोई टाइप बनना ही नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, कुछ समझ में आता नहीं। तो इसको भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए एंगल भी इसमें 2 तरीके से वर्ड प्रॉब्लम से बना के देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको चित्र बना के दिया जाएगा, आपको चित्र बना के भी मिल सकता है क्वेश्चन और बिना चित्र के मिल सकता है, फिर आपको बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको जो टर्म होते हैं वो समझने इंपॉर्टेंट होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है एक। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको मतलब क्या होता है कि आपका कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जर्वर का मतलब जो कि ऑब्जेक्ट को देखता है, ओके, जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपकी मेजरमेंट की पॉइंट है, जैसे हमारे लिए क्या हो जाती है, धरती हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से जो ऑब्जेक्ट आपका अगर ऊपर होता है तो ये जो आपका पॉइंट बनता है, ये जो डिग्री बना है थीटा डिग्री, यही क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। मतलब क्या कि जब भी ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है उससे ऊंचाई पे होता है तो आपका हमेशा क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक किसी का उल्टा क्या हो गया कि अगर आपका मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जर्वर की आंख से नीचे है, तो क्या वो कैसे देखेगा, सर को झुका के देखेगा तो नीचे ऐसे देखता है कि नहीं देखता है। तो अब ये नीचे देखेगा तो धरती से जो भी यहाँ पे इसका कांटेक्ट बनेगा, ये जो थीटा डिग्री बना है ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी हम डिनोट करते हैं कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे डिनोट करें और ये जो थीटा डिग्री होगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो थीटा डिग्री है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन में कुछ इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती, बस टर्म आपको समझना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बस इतना आप समझ गए, बस आगे आप सब कुछ समझ जाएंगे। ऑब्जेक्ट जब ऊपर होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ऑब्जेक्ट जब नीचे होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। इतनी छोटी सी बात है और कुछ यहाँ पे समझने लायक है नहीं। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस को जैसे मैंने टाइप बताए हैं उसी के अनुसार अरेंज करके आपको दूं, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना क्वेश्चंस कैसे आपके आते हैं और कैसे आपको करने होंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान होता है। फ्री के नंबर समझ लीजिए हैं आपके लिए, मतलब क्वेश्चन कितने तो आपके ऐसे आएंगे कि देखकर ही आप बता देंगे कि आंसर क्या होगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे करेंगे आप, ये मैं आपको जैसे अभी तक बताया वैसे आगे भी बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ओके। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है। हाइट एंड डिस्टेंस में 8 टाइप है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बता दिया मैंने, साथ ही साथ ये बता दिया कि क्या क्या आपको यूज़ करना है, फॉर्मूलों को कैसे आपको रटना नहीं है, वैल्यूज़ को कैसे आप 2 ट्रायंगल बना के सारे वैल्यूज़ को आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बता दी इस पार्ट में। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा वीडियो अगर पसंद आया है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और ये पार्ट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन भी और अच्छी होती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।